हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस जो हमारा मास ट्रांसफर का लेक्चर था उसमें हमने आपकी जो वेलोसिटी थी, मास एवरेज और आपकी जो मोलर एवरेज वेलोसिटी थी, मोलर एवरेज वेलोसिटी, मोलर एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों के बारे में बात करी थी। इसमें मास एवरेज को हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल यू से, और मोलर को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इनके जो फॉर्मूले थे वो हमने ड्राइव करे थे कि मास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है और मोलर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बताया इसमें क्या होता है कि आपको पता है, वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि जो आपका स्मॉल यू था वो आपके किसके बराबर था, ρ1 u1 प्लस ρ2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस ρn un डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2 प्लस डॉट 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 प्लस ρn ये हमारे पास था। हमने कैलकुलेट कर लिया था कि आपकी जो मास एवरेज वेलोसिटी होती है वो ये होती है, और आपकी जो मोलर एवरेज वेलोसिटी थी वो कैपिटल यू हमने निकाली थी, c1u1 प्लस c2u2 प्लस डॉट डॉट cnun डिवाइडेड बाई c1 प्लस c2 प्लस डॉट डॉट cn। ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, अब क्या होता है मास ट्रांसफर में, क्या है, ये जो वेलोसिटीज हैं, ठीक है, जैसे ये जो वेलोसिटी हैं यू और आपकी कैपिटल यू और कैपिटल यू क्या बताती है, ये आपकी जो मास एवरेज है वो आपकी क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए आप निकालते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए या इंडिविजुअल कंपोनेंट ले लो। चलो इसको ऐसे करते हैं, ये इंडिविजुअल, अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए इसकी आप फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूले से क्लियर है, ये फॉर्मूला देखिएगा, यहाँ पर ये क्या बता रहा है आपको, ये जो बता रहा है u1, ये बता रहा है पहले कंपोनेंट की वेलोसिटी, दूसरे वाले की वेलोसिटी डॉट डॉट nth वेलोसिटी। ऐसे ये भी बता रहा है मोलर, ये मोलर एवरेज वेलोसिटी है पहले कंपोनेंट, ये क्या है, ये मोलर की टर्म में ये वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है, यानी C1 C2 मतलब क्या है, इन फॉर्मूलों को देखकर हमें ये पता लग रहा है कि जो यू और स्मॉल यू और कैपिटल यू हैं वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट की एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या इंडिविजुअल कंपोनेंट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मास एवरेज के लिए, ये आपका मोलर एवरेज के लिए। तो क्या होता है, किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रोसेस आपकी हो रही है या कोई भी सिस्टम है, कोई भी मिक्सचर है, कोई भी आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, उस मिक्सचर में आपके पास nth कंपोनेंट होंगे, nth कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो उन nth कंपोनेंट का, ठीक है, उन nth कंपोनेंट का जो पाथ है उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, ये क्या है आपके, इजी टू डिफाइन, इजी टू डिफाइन, इनको हम आराम डिफाइन तो कर सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, आराम से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यू और कैपिटल यू को आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब इनकी कैलकुलेशन की बारी आएगी, ठीक है, क्या करते हैं, जब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करना क्या है, आपका एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, जैसे आप लोगों ने क्या था, आप लोगों ने फ्लूइड फ्लो में पढ़ा था या फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था, फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने देखा था कि हम क्या कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स में, हम अगर किसी भी आपका पार्टिकल है, अगर उसके हम पाथ को ट्रैक करते हैं, ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड फ्लो के दौरान
कि हम ईच और एवरी पार्टिकल जितने भी हैं, उनके पाथ को हम अगर ट्रैक करते हैं, तो वो आपकी कौन-सी कहलाती है? लैग्रांजियन अप्रोच। लैग्रांजियन अप्रोच, ठीक है? और लैग्रांजियन अप्रोच में आपने देखा था कि फ्लूइड के पाथ को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो डिफ़ॉर्म होते रहते हैं, ठीक है? फिर हमने बात करी थी यूलेरियन अप्रोच की। यूलेरियन अप्रोच में क्या किया? हमने उसकी पोज़ीशन को ही फ़िक्स कर दिया और फ़िक्स पोज़ीशन के अलोंग क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, उनको हम देखते हैं। तो जो आपके यू और कैपिटल यू हैं, ठीक है? यू एंड कैपिटल यू रिप्रेजेंट U and capital U represent the velocity at which the bulk is moving. The bulk is moving. ठीक है? यानी जो स्मॉल यू और कैपिटल यू है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेलोसिटी की रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब आपका कोई बल्क आपका मूव कर रहा है। बल्क मतलब पूरा होल आपका फ्लूइड है, होल आपका मिक्सचर जब फ्लो कर रहा है, तो उस समय ये वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए इनका जो एनालिसिस है, ठीक है? अब जो बल्क वेलोसिटी है, बल्क वेलोसिटी का जो मेजरमेंट है, बल्क वेलोसिटी का जो मेजरमेंट है, वो हम किसके द्वारा करते हैं? वो आपका करते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, इसके द्वारा हम उसकी वेलोसिटी को मेजर करते हैं, किसी भी फ्लूइड कोई भी आपका बल्क अगर मूव कर रहा है तो, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कहाँ गया पेन? यहाँ देखते हैं हम एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी बेस्ड ऑन, एक सेकंड, एवरेज वेलोसिटी आर are defined on the basis of Lagrangian approach. But they calculate on the basis of Eulerian approach. ठीक है? आप जो वेलोसिटी है, उसको आप डिफाइन करेंगे किससे? लैग्रांजियन अप्रोच के थ्रू। लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी को, तो आपको यूलेरियन अप्रोच का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा फंडा है एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन और कैलकुलेट करने का। ठीक है? अब हम देखते हैं कि जब हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो यूलेरियन अप्रोच है, उस अप्रोच के द्वारा हम क्या करते हैं, जो आपका बल्क वेलोसिटी है, सॉरी, जो एवरेज वेलोसिटी है, उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम डिफाइन करने की बात आती है, तो हम उसपे यूलेरियन लैग्रांजियन अप्रोच का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स क्या चीज़ होती है, अभी देखते हैं। हम बात करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स क्या चीज़ होती है? ठीक है?
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर जितना भी आपका मास ट्रांसफर होता है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर आपका जितना भी मास ट्रांसफर होता है वो आपका फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको रेट, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे रेट, रेट एट विच, रेट एट विच ए स्पीसीज स्पीसीज ट्रांसफर, स्पीसीज ट्रांसफर, rate at which a species, rate at which a species transfer per unit, पेन किधर गया, पर यूनिट, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन को आप ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि रेट आ गया तो मतलब क्या आ गया यहाँ पर, ये पर यूनिट टाइम की बात आ गई। यहाँ जो रेट आ गया, इस रेट का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी स्पीसीज है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर जितना आपका ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लक्स कितने टाइप का होता है। फ्लक्स, ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। तो जो फ्लक्स है आपका वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, फ्लक्स आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है आपका मास फ्लक्स, ठीक है, क्या होता है आपका मास फ्लक्स। दूसरा होता है आपका मोलर फ्लक्स। मास फ्लक्स और मोलर फ्लक्स दो आपके फ्लक्स होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, मास फ्लक्स को हम स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मास फ्लक्स को हम स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर फ्लक्स को हम कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड, और इसकी यूनिट होती है किलोमोल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है, यानी यहाँ लिख दो इसकी यूनिट को किलोमोल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। यानी जो फ्लक्स होता है आपका, वो फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक मास फ्लक्स और एक होता है आपका मोलर फ्लक्स। मास फ्लक्स को हम स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर फ्लक्स को कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मास फ्लक्स क्या चीज होती है। हम बात करते हैं मास फ्लक्स। मास फ्लक्स, ठीक है, हम बात करते हैं मास फ्लक्स की। तो मास फ्लक्स में हम पहला जो फ्लक्स होगा वो होगा आपका, इसे हम क्या करते हैं, इसे स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट, लेटर से रिप्रेजेंट कर, से करते हैं, इसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला फ्लक्स जो है वो है हमारा मास फ्लक्स। मास फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू, पूरा लिखना आप लोग, विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर।
मास फ्लक्स विद स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मतलब क्या हुआ? इसमें क्या है? इसमें जो ऑब्जर्वर है, इसमें जो आपका ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है, वह क्या है आपका? स्टेशनरी है। मतलब क्या है? उसकी जो वैल्यू, वो किसी प्रकार से मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल अपनी जगह पे एज़ इट इज़ खड़ा हुआ है, ठीक है? तो और वो क्या कर रहा है? वो जो ऑब्जर्वर है, वो वो क्या कर रहा है? जो बल्क है या जो फ्लूइड है या जो मिक्सचर है या जो कंपोनेंट जिसमें आपने मिक्स किए हैं, उसको फ्लो होते हुए देख रहा है या मूव होते हुए देख रहा है। यानी ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, इसमें जो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ठीक है? मूव नहीं कर रहा है। वह क्या कर रहा है? वह मूव होते हुए देख रहा है। देख रहा है, ठीक है? वह आपका क्या है? मूव होते हुए, यानी चीज़ों में क्या-क्या चेंजेज़ हो रहा है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो लेट्स सपोज़ वी हैव स्पीशीज़ आई। मान लीजिए कोई स्पीशीज़ है आई, हैविंग हैविंग ए वेलोसिटी हैविंग ए वेलोसिटी ui, हैविंग ए वेलोसिटी ui एंड ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। जो आपका ऑब्जर्व है वो क्या है? स्टेशनरी, ठीक है? तो मतलब क्या है? यहाँ से हम देखते हैं, हमने देखा कि जो स्पीशीज की वेलोसिटी है वो u है, ui है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है? 0 है, ठीक है? तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगी आपकी? ये बन जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या बन गई आपकी? रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है? और मैं क्या करूं, यदि इसको मैं एक मास कंसंट्रेशन रो आई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? फ्लक्स। कैसे बना फ्लक्स? देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये आपके पास फ्लक्स आ चुका था, यहाँ पर क्या आया था? रो आई यू आई माइनस 0, ठीक है? तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो ओवरऑल क्या बन गया ये? केजी पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। तो यही तो आपका मास फ्लक्स था। ये किसकी यूनिट थी? मास फ्लक्स की, ठीक है? तो ये जो फ्लक्स आपका आया है, इस फ्लक्स को हमने एक नाम दिया स्मॉल एन आई। स्मॉल एन आई आपका इक्वल होगा रो आई यू आई माइनस 0, ठीक है? ये आपके पास फ्लक्स आ चुका है, ठीक है? जैसे अगर कोई एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पर, एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपका कोई वाटर आपका बॉयल कर रहा है, मान लेते हैं एक आपका वाटर क्या कर रहा है? बॉयल कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ खड़े-खड़े आप क्या कर रहे हैं? आप वाटर को बॉयल होते हुए देख रहे हैं, यानी आप वहाँ से मूव नहीं कर रहे हैं। तो आप ऑब्जर्वर हैं, ठीक है? आप वाटर को बॉयल होते हुए देख रहे हैं, तो उस केस में जो फ्लक्स आएगा, उस केस में जो फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होगा, वो हमें इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे किसी तालाब में क्या है, आपकी जो मछली है वो तैर रही हैं, मछलियाँ तैर रही हैं, आप वहाँ पर खड़े होके बिल्कुल स्टेशनरी खड़े होके आप क्या कर रहे हैं? उसको आप देख रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी वेलोसिटी तो 0 है, आप बिल्कुल स्टेशनरी हैं, आपकी वेलोसिटी 0 है। आप क्या कर रहे हैं? जो फिश हैं, उनको मूव होते हुए देख रहे हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन में जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो आप किसका यूज़ करेंगे? दिस इक्वेशन, ठीक है? ये इसका मीनिंग हुआ, ठीक? अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है दूसरा, इसी में मास फ्लक्स। मास फ्लक्स with respect to
एन मूविंग ऑब्जर्वर। ये बहुत जरूरी डेफिनेशंस हैं, बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं डिफ्यूजन के। मूविंग ऑब्जर्वर। अब क्या हुआ, इस केस में क्या हो गया, इस केस में तो भाई ऑब्जर्वर ने क्या किया, खुद को मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो खुद तालाब में कूद गया और मछली के फ्लो को भी देख रहा है और खुद भी उनके साथ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्पीसीज आई, स्पीसीज आई यू आई, ठीक है। तो और यहां पर हम देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग ऑब्जर्वर क्या है आपकी, यू ऑब्जर्वर। ठीक है, अब वही चीज, अब मैं क्या करूंगा, आपके पास स्पीसीज की वेलोसिटी यू आई है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यू ऑब्जर्वर है, यू ऑब्जर्वर, और ये क्या हो गया, आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, इसको मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। क्या बन गया आपका, ये फ्लक्स बन गया। ठीक है, तो मतलब कि इस केस में इसको हम नाम नहीं दे रहे, इसको नाम दे देते हैं, केवल हम लिख देते हैं मास फ्लक्स। कोई नोटेशन नहीं है इसका, रो आई यू आई माइनस यू ऑब्जर्वर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। कहीं कहीं बुक्स में इसको पी आई से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर हमने, आपके पास जो फ्लक्स था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या है, आपका जो ऑब्जर्वर है इस केस में वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, अगर आपका ये जो केस है इसमें ऑब्जर्वर भी तो मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज मूविंग। ठीक है, इस केस में जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, या मान लीजिए किसी चीज में जो फ्लो हो रहा है, मान लीजिए फिश है, फिश का एग्जांपल लेते हैं, फिश का फ्लो होते हुए तो देख पा रहा है किस तरीके से वो मूव हो रही है, फ्लो या मूव ले लो, फिश किस तरीके से मूव कर रही है तालाब में, वो तो वो देख पा रहा है, लेकिन वो खुद कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी खुद की वेलोसिटी कैसे है, उसको खुद को पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ऑब्जर्वर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वर क्या करेगा, अब वो ऑब्जर्वर क्या करेगा, पहले वाले ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को देखेगा, अगर मान लो फिर वो ऑब्जर्वर भी अगर मूव करने लगा तो हमें एक ऑब्जर्वर और लगाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपलिसिटी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि आपका जो यू ऑब्जर्वर है, हम ये मान लेते हैं कि जो आपकी ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, हम ये मानते हैं कि वो आपका किसकी बल्क वेलोसिटी और मास एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, हम ये मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मास एवरेज वेलोसिटी और मोलर एवरेज वेलोसिटी आपको तो क्या है, गिवन होगी, ये चीज क्या होगी, आपको हमेशा गिवन होगी। तो हम ये मानते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू हम इसकी सेम रखेंगे इसके बराबर। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो यू ऑब्जर्वर है वो आपका मास और मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, हम इस चीज को मान लेते हैं जो पहले से डिफाइन होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस केस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लक्स आया था, जो हमारा फ्लक्स आया था, ये फ्लक्स आया था आपका रो आई यू आई माइनस यू ऑब्जर्वर, ये जो आया था ना, अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम अपनी जो थ्योरी है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के लिए, हम इसमें क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अब इसका क्या होगा, अब इसके दो केस बनेंगे फिर से। पहला केस बुक्स में डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन करेक्ट जो है वो ये है कि अ, दूसरे पेज से लिखते हैं।
हम क्या मानेंगे, दूसरे का ए केस दूसरे का ए क्या है, मास, क्या था, मास फ्लक्स विद रेस्पेक्ट सॉरी, मास फ्लक्स ऑफ द स्पीसीज with respect to an moving observer ब्रैकेट में लिख लो, यू ऑब्जर्वर, मूविंग ऑब्जर्वर विद a velocity this, ठीक है, with a velocity this whose mathematical value is taken as same as mass average velocity, ये आपका केस बना, ठीक है। तो हमने इसमें क्या माना है, हमने माना है कि जो आपकी ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो आपका एक यू ऑब्जर्वर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसको हमने मास एवरेज वेलोसिटी के सेम रख रखा है, बिल्कुल बराबर रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, रो आई यू आई माइनस क्या हो गया, यू। यहाँ पर यू ऑब्जर्वर किसके बराबर है, स्मॉल यू के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्लक्स आएगा इसको हम लिखते हैं आई ऑफ आई, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है। हमने क्या लिया है, ये जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है इसको हमने मैथमेटिकल इक्वल रखा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, मैथमेटिकल वैल्यू के बराबर रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा मास फ्लक्स ऑफ द स्पीसीज with respect to an moving observer यू ऑब्जर्वर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, whose mathematical value is taken as same as molar average velocity, ठीक है। क्या है, हमने क्या लिया है, मोलर एवरेज वेलोसिटी के इक्वल लिया है। तो मतलब फ्लक्स हमारे पास था रो आई यू आई माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल यू, और इस केस में ये जो फ्लक्स होता है इसको हम लिखते हैं स्मॉल जे आई। यहाँ पर जो यू ऑब्जर्वर है वो आपका कैपिटल यू से आपने रिप्लेस किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम ये चीज देखते हैं कि आपने जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ली है, ठीक है, आपने क्या किया, जो कैलकुलेशन की है
ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के लिए उसकी मैथमेटिकल वैल्यू को आपने इक्वल लिया है, ठीक है, एग्जैक्ट में आपने उसको इक्वल नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो आपके पास क्या क्या चीज आ गई थी। एक आपके पास आया था NI रो आई UI -0 आया था आपके पास। एक आया था आपके पास I ऑफ I, सॉरी, I ऑफ I इज इक्वल टू रो आई UI माइनस स्मॉल u। एक आपके पास आया था स्मॉल JI रो आई UI माइनस कैपिटल U। ये आपके पास फॉर्मूले आ चुके। अब सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या करें, मोलर एवरेज के मोलर फ्लक्स के निकाल लेंगे। तो मोलर फ्लक्स में क्या आ जाएगा आपके पास, स्मॉल मोलर फ्लक्स किसमें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यह आ जाएगा NI इज इक्वल टू CI UI -0, पहला केस। दूसरा केस क्या आ जाएगा, I ऑफ I CI UI माइनस स्मॉल u। तीसरा केस क्या आ जाएगा यहाँ पर, JI कैपिटल JI इज इक्वल टू CI, क्योंकि मोलर है तो इसलिए कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, रो आई मास कंसंट्रेशन है, यहाँ पर ये CI क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। ये भूल नहीं जाना आप लोग, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये जो है ये क्या है आपके, जितने ये जो फ्लक्स है ये कौन से फ्लक्स हैं आपके, मोलर फ्लक्स, ठीक है। ये क्या है आपके मोलर फ्लक्स। तो मोलर फ्लक्स में आपका जो NI है वो क्या है, NI क्या है, मोलर फ्लक्स, मोलर फ्लक्स ऑफ स्पीसीज I with respect to an stationary observer, stationary observer, ठीक है। I ऑफ I क्या है, I ऑफ I क्या है, मोलर फ्लक्स ऑफ द स्पीसीज I, molar flux of the species I with respect to a moving observer whose mathematical value is taken as same as mass average velocity, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में जो JI होगा वो क्या हो जाएगा, सेम पिछले वाले की तरह कि आपने क्या किया उसमें मोलर एवरेज लिया। तो लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, मोलर मोलर फ्लक्स ऑफ स्पीसीज I with respect to an moving observer, moving observer whose mathematical value taken as same as mass average velocity, ठीक है। ऐसी JI है आपका, JI में भी सेम इस तरीके से लिख लेना, लास्ट में आप लोग क्या करना है, ठीक है, मोलर एवरेज वेलोसिटी लिख देना, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीजें हो चुकी हैं, ठीक ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, सॉरी आपके पास दो कंटेनर हैं, 1 and 2। एक में 1000 kg आपका मास है, एक में आपका 100 kg है, सॉरी 500 kg, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या है, जो M1 इज ग्रेटर देन M2, तो मुझे बताइए, मुझे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इसमें कि देन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मास ट्रांसफर,
what should be the direction of mass transfer, डायरेक्शन ऑफ मास ट्रांसफर या मास ट्रांसपोर्ट जो भी है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है, हमें पता है कि जो मास है, सॉरी जी, ये जो मास आपके पास है, ये क्या है, हमेशा ध्यान रखिए जो मास ट्रांसपोर्ट है वो हमें कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसमें कितना आपका मास अवेलेबल है, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करेगा कि कितने यूनिट वॉल्यूम में आपका मास स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट डज़ नॉट डिपेंड्स, it does not depend how much, it does not define how much mass is present, how much mass is present, ये डिपेंड नहीं करेगा कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है। एक्चुअली इट डिपेंड्स, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच mass is present per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उस पर डिपेंड करेगा। तो मान लो सपोज इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम आपने ले लिया था, इसका वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब ले लो, ठीक है। और इसका ले लो 100 मीटर क्यूब, ठीक है। तो जब इसका वॉल्यूम आपने ले लिया तो पहले केस में जो मास कंसंट्रेशन आप निकालेंगे ρ1, तो कितनी आएगी आपके पास, मास अपॉन वॉल्यूम 1 kg पर मीटर क्यूब। दूसरे केस में आप मास कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगी, 500 मास है उसका, 100 उसका वॉल्यूम है, 5 kg पर मीटर। तो मतलब यहाँ से क्या लिया, जिस भी कंटेनर की मास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वह आपका किस पे होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। यानी ये जो आपका कंटेनर है, इस वाले कंटेनर की, ये कंटेनर किस में होगा, हायर पोटेंशियल में, और ये क्या होगा आपका, लोअर पोटेंशियल पर। तो आपकी ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपकी जो ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी अब 2 to 1, यानी ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1। तो इस केस में तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, मास ट्रांसपोर्ट हो जाएगी 2 to 1, ठीक है। तो आज के मास ट्रांसफर लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें बात करेंगे हम टोटल फ्लक्स की, टोटल फ्लक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू क्लास।